प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गंभीर विफलता का है। उनका आरोप है कि वर्षों से देश भर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक और तमाम तरह की अनियमितताएं लगातार सामने आती रही है। सुनील सिंह ने आगे कहा कि केवल कुछ अधिकारियों को बर्खास्त कर देने से इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना करते हुए कहा कि यह ऐसा ही है जैसे किसी बड़े ट्रेन दुर्घटना के बाद केवल टीटी को हटा दिया जाए। उन्होंने नीट समेत कई अन्य परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मांग की है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अब तक आयोजित की गई सभी परीक्षाओं में सफल रहे अभ्यर्थियों की पात्रता की दोबारा जांच कराई जाए, ताकि अब पूरी तरह से स्पष्ट हो सके कि वे वास्तव में योग्य हैं या नहीं। राजद नेता ने तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में अयोग्य लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, जिससे देश की पूरी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद सरकार ने फैसला लिया, जबकि सरकार को इस पूरे मामले की जानकारी पहले से ही थी। आइए अब सुनते हैं इस पूरे मुद्दे पर राजद एमएलसी सुनील सिंह ने और क्या कुछ कहा। ये मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है। ये पूरे प्रकरण में जो नीट पेपर लीक हुआ, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है। और हमें तो रोना आता है ऐसे सरकार पर कि पेपर लीक मामले में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके 47 कार्मिकों को आपने बर्खास्त कर दिया। तब तो यह वही बात हुआ कि भाई कोई ट्रेन दुर्घटना हो और आप उसके टीटी को आप उसको बर्खास्त कर दीजिए। देखिए, यह कुकर्म कई वर्षों से चला आ रहा था। आप नीट पेपर लीक मामला हो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हो या जो भी हो, ये जितने भी कुकर्म हो रहे हैं काफी वर्षों से हो रहे हैं। तो मेरा तो यह सीधा मांग है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके दौरान में जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, उस जो भी लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि जो भी लड़का इसमें एलिजिबल था और जिसने पास किया है वो सभी लोग गलत तरीके से किए हैं, लेकिन एक बार इनके द्वारा लिए गए सारे एग्जाम का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाना चाहिए कि उसके लायक थे कि नहीं। कारण स्पष्ट है। कारण यह है कि जो आज प्राइवेट अस्पतालों में जो मृत्यु दर जो बढ़ा है, किस कारण से? इसलिए कि वो लड़का उस योग्य नहीं था डॉक्टर बनने लायक, लेकिन आज वो आला पहन करके और अपना सारा आला लटका करके सभी हॉस्पिटल में आपको घूमता हुआ नजर आएगा। वो एलिजिबल नहीं था। उसी तरह से आप देखते होंगे कि बालू के भीत पर बना हुआ जो पुल जिस तरह से दरक रहा है और गिर रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई ना कोई घपला है। तो ये मेरा मांग है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं और जो लड़के इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, सभी का एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। सर की देर हो गई, काफी देर हो गई। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इस इंतजार में थे कि जब हम लाखों बच्चों को रोड पर पुलिस से पिटवा देंगे, उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी को तो यह बात पता था कि यह पूरे दाल में निश्चित रूप से ही काला है। ये तो कोई नहीं जानता था कि पूरी दाल ही काली है। और प्रधानमंत्री जी इंतजार में थे कि जब देश के सभी छात्र, सभी लोग जब पुलिस से पिटा जाएंगे, उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद हम इस तरह के आगे निर्णय लेंगे।